हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। तो बच्चों कैसे हो आप? चलिए आज आगे की बात करते हैं। तो बच्चों मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि हर बच्चा ब्रांडेड है ना, अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, मुझे ब्रांडेड एसेसरीज़ चाहिए। हर बच्चा एक ब्रांड के पीछे भाग रहा है ना। तो क्यों आप ब्रांडेड कपड़ा क्यों लेना चाह रहे हो? वो महंगा मिल रहा है। अगर वही कपड़ा आपको 1000 रुपये में मिलता है तो आपको ब्रांडेड वो 5000 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो ब्रांडेड कपड़ा जो है वो बहुत साल चलने वाला है, वो ओरिजिनल है, उसमें ओरिजिनलिटी है ना। तो वो चीज़ को सोच के आप एक बार ज़्यादा पैसा खर्चते हो। ऐसे ही हमको अपने आप को ओरिजिनल बनाना है, अपने आप को अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ब्रांड बनाना है। क्या होता है बच्चों, देखो ठीक है, सबके पेरेंट्स सबकी फरमाइश पूरी करते हैं। अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर सब बच्चों को वो चीज़ उनकी फरमाइश, उनकी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बच्चों ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़रूरतें माँ बाप के पैसों से करो, लेकिन अब ख्वाहिशें अपने पैसों से करने की कोशिश करना। हमेशा याद रखना, ज़रूरतें माँ बाप की को पैसे से आप करो, जितनी ज़रूरत है उतने उसी हिसाब से आपको अपने उनकी चादर के हिसाब से पैर करना। कई बार पेरेंट्स, अब आप सोचो ना, अगर आपने एक बार में उनसे 1.5 लाख का फ़ोन मांग लिया, आपने सोचा है कि उस 1.5 लाख को कमाने में आपके पापा ने कितनी जूतियाँ घिसी होंगी, कितने धूप में, कितने भूखे प्यासे रह के उसको कमाया होगा। तो जितनी कोशिश हो सके आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो। ज़रूरत है इट्स ओके, लेकिन अपनी ख्वाहिशें अपने दम पर पूरी करना, है ना। आप लोग और हर बार हर चीज़ को ये सोचना कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे का साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि जिस भी बच्चे के अंदर, जिस भी इंसान के अंदर अगर आत्महत्या का, सुसाइड का ख्याल भी आता है तो उसको एक बार ये सोच लेना चाहिए उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है। मैंने समझाया था पहले भी कि वो इफ़ेक्ट आफ्टर क्या है, कि वो आत्मा ज़बरदस्ती उसके हुक्म से नहीं गई, उसने ज़बरदस्ती उस शरीर को छोड़ने की कोशिश करी। अब उसके बाद वो परमात्मा की नज़र में गुनहगार है। अब परमात्मा उसको कभी भी कोई शरीर नहीं देगा, वो भूतों की जोनी में जाएगी और हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ शरीर के लिए तड़पेगी। वहाँ उसकी मुश्किलों का अंत नहीं है, उसकी कठिनाइयों का, मुश्किलों की शुरुआत है, और वो नरक से भी बुरी चीज़। तो उस आत्मा को उस अपने शरीर को छोड़ने से पहले ये आफ्टर इफ़ेक्ट पता होना चाहिए, है ना। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके उसके आफ्टर इफ़ेक्ट हमको पहले ही सोचने चाहिए। अब आपको देखो एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक दंपति था, साहूकार, जिसकी औलाद नहीं थी, ठीक है। वो दोनों औलाद के लिए बहुत तड़पे, बहुत उन्होंने दर ठोकरें खाई, काफ़ी जगह माथा टेका, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई। उसकी शॉप पर एक बच्चा काम करता था, एक लड़का जो गांव से आया हुआ था, और वो बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदारी से काम करता, बहुत मेहनत करता वो बच्चा, और उन दोनों की भी सेवा करता माँ बाप की तरह। तो उसने दंपति ने ये सोचा कि ये इतनी हमारी सेवा करता है और हमारी कोई औलाद भी नहीं है, तो हम क्यों ना अपनी कमाई का कुछ पैसा इसके नाम करने चालू कर देते हैं। तो अब देखो, अच्छी सोच उसने डाली, अच्छी पूर्णा आई, है ना। तो उन्होंने उसके नाम पर कुछ अच्छा अमाउंट उसके नाम पर करना चालू कर दिया एक अकाउंट में, ठीक है। अब उसकी कमाई में इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि वो उसका कई गुना ज़्यादा उसकी कमाई बढ़ गई, वो बहुत रिच हो गया और बहुत बड़ा बंगला आ गया, गाड़ियाँ आ गई, सब कुछ हो गया। चलो जी, है ना। अब यहाँ पर मन में गंदी बात भी आ गई कि हम इसके नाम पर क्यों कर रहे हैं, हम पैसा हमें नहीं करना चाहिए, है, हमारा एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इसके नाम पर चला गया है। तो यहाँ उसने क्या करा कि
उस बच्चे को किसी डॉक्टर को बुला के जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया और उसके गांव में चिट्ठी लिखवा दी, भेज दी कि आपका बच्चा बीमार था और हमने इलाज करवाया और वो चला गया। तो अब ऐसे करके कुछ टाइम बीता। कुछ टाइम बाद इस दंपति के यहाँ बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। उसकी वाइफ बोली कि बुरे काम का मैंने सुना है कि बुरा ही नतीजा होता है, लेकिन हमारे साथ अच्छा कैसे हो गया, हमें बेटा औलाद कैसे मिल गई, हमने तो बहुत बुरा किया था। उसके हस्बैंड ने इग्नोर करी ये बात। ठीक है, बच्चे को बहुत लाड प्यार से पाला गया, बच्चा बड़ा हुआ। ठीक है, अब शादी का टाइम आ गया, तो शादी हुई, बहू को लेकर घर आए, तो उसी रात वो लड़का बीमार हो गया। अब ऐसा बीमार हुआ कि उसकी बीमारी ठीक ही ना हो। खूब इलाज करा लिया, खूब इलाज करा लिया। अब उसकी प्रॉपर्टी बिक गई, उसके वापस वो बहुत गरीब हो गया, एक छोटे से कमरे में आ गए। इलाज कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, पर वो बच्चा ठीक हो नहीं हो रहा। अब उस बच्चे का अंतिम समय आया। उस बच्चे ने अपने पिताजी को बुलाया, बोला मेरा अंतिम समय है, मेरे को जाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। बोला बोल बेटा। उसने बोला कि मैं इस शरीर को छोड़ने से पहले आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं वही लड़का हूँ जो मैं आपके यहाँ, सेठ जी मैं आपके यहाँ सेवा करता था। ये करके उसने बताया उसको कि मैं वही लड़का हूँ, मैं अपना कर्जा लेने आया था। तो उसने बोला, वो बहुत फूट फूट के रोने लग गया। कहता है मेरे को समझ में आ गया कि मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मुझे मिली है। बोला बेटा मुझे तो समझ में आ गया, मैंने तेरा कर्जा भी देना था, मेरे बुरे कर्मों की सज़ा भी मुझे मिली है, वो भी मुझे समझ में आ गया, लेकिन इस लड़की का क्या कसूर है जिसको शादी करके एक दिन का भी सुख नहीं मिला, है ना, उसका क्या कसूर है। तो वो बोला कि पिताजी ये वो लड़की, ये वो आत्मा है, वो डॉक्टर है जिसने आपके साथ मिलके मेरे को जहर का इंजेक्शन दिया था। तो हमको हर बार ये सोचना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब वो परमात्मा देने के लिए आता है ना, तो वो ब्याज के साथ देता है। हर चीज़ हमको ब्याज के साथ मिलती है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी हमें ब्याज मिलेगा बहुत अच्छा, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी हमें ब्याज के साथ मिलेगा। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है जो हमारे को उसका आगे जाके गलत, मतलब हमारे साथ ही क्यों हो, फिर हम उसके खुद ही जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि हमने खुद ही करके गए हैं उस चीज़ को। करते समय तो हमने सोचा नहीं। अब कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक छोटे से पपी को किसी ने पॉलीथीन में बांध के नदी में डाल रखा था, और जब तक किसी ने उसकी जान बचाई, उसको बाहर निकाला, तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब परमात्मा का कितना दिल दुखा होगा, उस छोटे से मासूम से पपी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों उसके साथ ऐसा किया। लेकिन जिसने किया उसका इफ़ेक्ट उसको बहुत बुरा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको हर बार सोचनी चाहिए। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप में एक ओरिजिनलिटी लानी है ना, फेक नहीं बनना। हम जैसे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उस निरंकार के नियमों में कर रहे हैं, और वो परमात्मा जानता है कि हम सही हैं। बाकी तो बताया मैंने जैसे पहले, दुनिया का काम है, कुछ भी बोलना वो तो आपको बोलेगी, तो वो चीज़ नहीं सोचनी है। और हर बार इस चीज़ को, और हर बार बच्चों मैं आपको ये चीज़ और बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है ना। जो भी झुका हुआ पेड़ होता है, जो भी डाउन टू अर्थ होता है, उसको हमेशा सक्सेस मिलती है, और वही परमात्मा के चरणों में उसको जगह मिलती है। और सक्सेस भी कभी आपने नोट किया, कभी पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा है, ऊंचाई पे जब आप जाओगे ना तो आप आगे की तरफ झुकोगे। जब तक आप आगे की तरफ नहीं झुकोगे ना, आप आगे ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। कभी देखा किसी को पहाड़ पे चढ़ते हुए? नहीं तो देख लेना, खुद चढ़ के देखना। आप सीधे खड़े होकर कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, आपको आगे झुकना ही होगा। तो ऊंचाइयों पे जाने के लिए आपको नीवा होना ही होगा। ये कुदरत का नियम है बच्चों, हमें उस कुदरत के नियम में रह के ही हमें सारे काम करने हैं। जिस दिन हम उस कुदरत के, उस निरंकार के नियमों को समझ जाएंगे ना, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप जितनी कोशिश हो सके, जब आप जिसके लिए मदद के लिए हाथ उठाओगे ना, आप सोचो कि आपकी वो मदद भी खाली नहीं गई, कहीं ना कहीं वो लौट के आपके पास ज़रूर आएगी, कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट भगवान आपको ज़रूर देगा।
आपको उस मदद का फल ज़रूर मिलेगा। कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आ जाएगा जो परमात्मा अपना बंदा भेजेगा आपकी मदद के लिए। तो जितना कोशिश हो सके आपको अपनी इंसानियत को जगा के रखना है। आज अगर अपने अंदर इंसानियत जगाई है, आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स हैं, फीलिंग में किसी का दर्द आप समझते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका लिए आप कर पाओगे। जैसे मैंने छोटी सी हेल्प मांगी है सबसे कि ये जो वीडियोस हैं मेरे, है ना, आप इनको अगर जो समझ रहे हैं वो इसको वायरल कर रहे हैं, वो इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इंसानियत है, वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो उस माँ का दर्द समझ पा रहे हैं जिसका बच्चा जाता है, उस पिता का दुख समझ पा रहे हैं जो बाद में जिंदा लाश बन जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो बच्चे जो चला गया उसके बाद उसके पेरेंट्स का क्या हाल है। उनकी ज़िंदगी ना जीते हैं वो, ना मर पाते हैं। तो वो लोग भी अगर हम किसी को बचाने में थोड़ी सी भी, अगर हमने इतना भी कंट्रीब्यूशन किया ना कि अगर हमने इसके थोड़ा सा भी फॉरवर्ड किया है, थोड़ा सा भी, तो अगर हम इस कोशिश से किसी की जान बचा पा रहे हैं या किसी को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं ना, तो उसमें भी भगवान हमको कहीं ना कहीं उसका फल हमको देंगे। और वो लोग यही फॉरवर्ड कर रहे हैं जिनको अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है, जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वाकई में अगर आज हमारी छोटी सी कोशिश से किसी का भला होता है तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाएगा, हमारा ना पैसा लगेगा ना हमारा, लेकिन किसी की एक की मदद हो पाएगी। और काश हम किसी को एक को भी बचा पाए ना, तो बहुत शुक्राना है परमात्मा का कि हमें इसमें सहयोग मिले, करने में सहयोग दान मिला, हमारा नाम मिला है और हमको इसका फल ज़रूर मिलेगा। वो वाहेगुरु जी तो इतना, वो निरंकार इतना प्यारा है, इतना प्यार करता है अपने बच्चों से कि एक बार सच्चे दिल से वाहेगुरु जाप भी आप करोगे ना तो उसका भी खाली नहीं छोड़ता वो, उसको भी आपको उसका रिजल्ट देता है, अच्छा फल देता है। तो हमें भगवान ने अगर इतना सक्षम बनाया है, अगर हमको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो हमको कहीं ना कहीं सबकी मदद के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होना है। और ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो अब इसका रोक होना बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चे का मेंटली स्ट्रांग होना और उसके बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट पता होना ज़रूरी है। जब हर बच्चा परमात्मा के चरणों से जुड़ा होगा और उसको पता होगा आफ्टर इफ़ेक्ट क्या है, सवाल ही नहीं होता कि वो ऐसा कोई कदम उठाने के लिए सोच भी पाए, सवाल ही नहीं होता। तो आप लोग पूरी कोशिश करो कि जितना हो सके आपको अपने सराउंडिंग, चाहे वो जानवर हैं, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप उनको नुकसान मत पहुंचाओ, है ना। क्योंकि अगर आपने ठीक है नहीं करा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उनको नुकसान पहुंचाया ना, तो उसके बदले में आपका कर्म लिखा गया और आपको उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, उसका आपको रिज़ल्ट है वो बहुत बुरा मिलने वाला है। तो कोशिश करो जितना हो सके, आज आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करो, कल को भगवान अपना ही कोई बंदा भेजेगा, खुद आएगा आपकी हेल्प करने के लिए जब आपको ज़रूरत होगी। आपके अकाउंट में वो चीज़ जमा हो गई, आपका अकाउंट खाली नहीं है। और बच्चों, नाम जाप बढ़ाना है, सिमरन बढ़ाना है परमात्मा का, ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। तो जितना हो सके नाम जाप सिमरन बढ़ाओ और उस कुदरत के नियम में, उस निरंकार के नियम में रहो, ठीक है ना। और अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने ब्रांड खुद बनाओ। आप अपना ब्रांड खुद बना सकते हो, हम किसी की कॉपी नहीं है, हम अपने आप में यूनिक है। हमारे वाहिगुरु जी ने जब हमको अमृत छकने की दात बख्शी तो हमको ओरिजिनलिटी में रहने के लिए बोला। तो जो हैं, हम जैसे हैं, हम ओरिजिनल हैं, है ना। तो हमको ओरिजिनलिटी में रहना है, हमें हमारी आत्मा को वो सारे काम करने हैं जो कि उस कुदरत के नियम में आते हैं। फेक नहीं बनना कि आप किसी के मुंह पे कुछ और हैं, आप उसके पीठ पीछे कुछ और हैं, नहीं। आप जैसे हैं, आप मुंह पे भी सच्चे हैं, आप पीठ पीछे भी सच्चे हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको भी भगवान देखता है, बीइंग ओरिजिनल।
वाहिगुरू जी का शुक्राना और आप लोगों का भी शुक्राना कि बच्चे भगवान का नाम ले रहे हैं और बच्चों इन भगवान का नाम जाप बढ़ाना है और हार्ड वर्क करना है ना। छक मरा के सक्सेस आपके कदमों में आएगी। तो हर बच्चा, हमेशा कहती हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत यूनिक है। हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, अपने पेरेंट्स को समझना है और भगवान का नाम लेना है ना। तब तक अगली वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।